आज हम सोडियम कार्बोनेट को पढ़ेंगे कि सोडियम कार्बोनेट किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस। तो आप लोगों ने सबसे पहले मुझे ये बताया कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है Na2CO3। आप लोगों ने कहा Na2CO3 इट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बिल्कुल ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट को हमने मैन्युफैक्चर करना है, हमने प्रिपेयर करना है, बनाना है। तो याद रखना, कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो उसके लिए मटेरियल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक जो है खाना तैयार हो रहा है, बिरयानी तैयार हो रही है, तो क्या चाहिए? बिरयानी के लिए क्या चाहिए? बिरयानी के लिए मटेरियल चाहिए। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर करना है तो इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी मटेरियल चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या क्या मटेरियल जो है वो हमें इसके लिए चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी कहां से, हासिल कहां से करेंगे? तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम सिंपली करेंगे क्या कि हम कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको मार्बल भी कहा जाता है, जिसको मार्बल भी कहते हैं, इसको हम हीट करेंगे। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। तो एक रॉ मटेरियल। दूसरा रॉ मटेरियल देखें क्या है। दूसरा है ब्राइन। ब्राइन क्या है? ब्राइन बेसिकली सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। पानी के अंदर अगर सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो ब्राइन बन जाता है। तो इस तरह से ब्राइन हमें पता चल गया। फिर अमोनिया गैस। तीसरी चीज अमोनिया गैस है। क्लास 9th आप पढ़कर आए हैं, यकीनन क्लास 9th के अंदर आपने एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल जो आपको लैब में करवाए जाते हैं, हो सकता है आपने वो प्रैक्टिकल किए हो। अगर आपने वो प्रैक्टिकल किए हैं तो आपने अमोनिया गैस को बनाना सीखा होगा। अमोनिया गैस को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। क्या दो चीजें चाहिए? अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को मिलाकर हीट करें। जैसे इन दोनों को मिलाकर हीट करेंगे तो अमोनिया गैस बनेगी। बाकी और चीजें भी बन रही हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? अमोनिया गैस। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, ब्राइन और अमोनिया गैस, ये तीन रॉ मटेरियल हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं सोडियम कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है जी, यहां तक होपफुली बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। बात को अब आगे बढ़ाते चले जाते हैं। अब हम देखें, तीनों चीज आपके पास हैं। अब इनको मिलाने का, इनको मिक्स करने का कोई ना कोई तरीकाकार भी होगा। अब आपने ये समझना है कि इसको मिक्स करने का, इनको मिलाने का तरीकाकार क्या है, इसको बेटा आप लोगों ने समझना है। सबसे पहले आप जरा गौर करें। सबसे पहले आप देखें कि यहां देखें स्टेप्स है प्रोसेस के। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। मतलब क्या है कि ब्राइन के अंदर किसको मिक्स करना है? जरा सोचें, अमोनिएशन से क्या मुराद है? कि ब्राइन के अंदर हमने अमोनिया को क्या करना है? मिक्स करना है। ठीक है, इसको मिक्स करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एक बड़ा सा कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर ब्राइन मौजूद है। ये ब्राइन इसके अंदर मौजूद है। ये देखें, ये ब्राइन है। इस ब्राइन को अगर क्या करें, इसके अंदर अमोनिया गैस को लेकर आए पाइप के थ्रू, तो अमोनिया गैस इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। जब ब्राइन के अंदर अमोनिया गैस मिक्स होती है तब ये ब्राइन क्या बन जाता है? ब्राइन विद सोल्यूशन ऑफ जो है किसका? अमोनिया। तो अमोनिया सोल्यूशन प्लस ब्राइन। इसको अब ये जो ब्राइन है, अब इस ब्राइन को कहते हैं अमोनिएटेड ब्राइन। क्या नाम है? अमोनिएटेड ब्राइन। इस ब्राइन को आप क्या कहेंगे? अमोनिएटेड ब्राइन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ये जो अमोनिएटेड ब्राइन है, अब दो चीजें आप मिक्स कर चुके हैं, ब्राइन को और अमोनिया को। अब इसके अंदर तीसरी चीज को मिक्स करना है। वो तीसरी चीज क्या है? वो तीसरी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए आप गौर करें, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्राइन और अमोनिया, इन दोनों को मिक्स कर लिया है। अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करना है।
ठीक है, इस ब्राइन के अंदर। अब ब्राइन के अंदर जब अमोनिया मिक्स हो गया तो उसको कहते हैं अमोनिएटेड ब्राइन। इसका नाम है अमोनिएटेड ब्राइन। अब इस अमोनिएटेड ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड, तो कहते हैं कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन। ये स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 2 है। क्या करना है? कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन। मतलब क्या है कि जिस ब्राइन के अंदर अमोनिया मिक्स अप हो चुका है, अब उसके अंदर किसको मिलाना है? कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाना है। ठीक है जी। ये सारा काम कहां होगा? ये सारे का सारा काम जो है अब इस सॉल्वेट टावर में होगा। इसको कार्बोनेटिंग टावर भी कहते हैं और इसको सॉल्वेट टावर भी कहते हैं। ठीक है, कार्बोनेटिंग टावर भी कहते हैं और क्या कहते हैं? सॉल्वेट टावर। अब आपने इसको समझना है, इस बात को समझना है। बड़ा आसान है लेकिन तवज्जो भरपूर चाहिए। इसके अंदर बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत सारी हैं। वो अगर आप तवज्जो से सीक्वेंस से समझेंगे तो बात समझ में आती चली जाएगी। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्या करते हैं। आपको नजर आ रहा है ये कार्बोनेटिक टावर, आपको नजर आ रहा है, मतलब इसको क्या कहते हैं? सॉल्वेट टावर भी कहते हैं। आपको नजर आ रहा है। अब क्या करेंगे हम इस टावर के अंदर क्या लेकर आएंगे? इस टावर के अंदर इसके टॉप से अमोनिएटेड ब्राइन, ब्राइन प्लस अमोनिया, इन दोनों का मिक्सचर, इसको हम इसके टॉप से फेड करेंगे। टॉप से क्या करेंगे? फेड करेंगे, मतलब ऊपर से नीचे भेजेंगे। ठीक है। उसके बाद यहां से ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करके, जब इसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट अभी आपने देखा था, जब इसको हीट करते हैं तो दो चीजें बनती हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो चीजें बनती हैं। इन दोनों चीजों को जरा गौर करना। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेकर आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इधर ही रह जाता है, इधर ही रह जाता है। जब इसको हीट करते हैं तो इधर ही रह जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहां लेकर आते हैं। तो इससे मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटर इन द टावर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। टावर के बॉटम से कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर किया जाता है और अमोनिएटेड ब्राइन को इसके टॉप से फेड किया जाता है। वो ऊपर से नीचे आता है और नीचे से ऊपर आता है। ठीक है। तो यहां पर प्लेट्स लगी होती है, इनको बफर प्लेट्स कहते हैं। इस जगह पर इन प्लेट का मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है शेकिंग, शेकिंग, शेकिंग। क्यों शेकिंग? रीजन क्या है? जब ये सोल्यूशन इस प्लेट के ऊपर गिरेगा, टकराएगा, तो टकराने से शेकिंग होगी। क्या शेकिंग होगी? कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर मिक्स होगी। तो ये ऐसा शेक करने के लिए सोल्यूशन को क्या 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 करने के लिए? शेक करने के लिए ये प्लेट्स इस्तेमाल होती हैं। इन प्लेट्स से शेकिंग होती है और उस शेकिंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाती है, अच्छी तरह से मिल जाती है। तो याद रखना, इस टावर के अंदर अमोनिया भी मौजूद है और ब्राइन भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है, पानी भी है, पानी के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। तो डेफिनेटली जब इतने सारे केमिकल मौजूद हैं तो वो केमिकल क्या करेंगे? वो रिएक्शन भी करेंगे। वो जब रिएक्शन करेंगे तो उनके रिएक्शन के रिजल्ट में नई नई चीजों की फॉर्मेशन भी होगी। अब देखें क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, इस तरफ आ जाए। ठीक है बेटा, मैं अपनी बातों को 1 मिनट में रिव्यू कर देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। देखें, मैंने कहा कि हम आज सोडियम कार्बोनेट को बनाने का तरीका सीखेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट को बनाने का तरीकेकार क्या है कि सबसे पहले हमें चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में 3 चीजें मैंने बताई हैं। हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहां से मिलेगी? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके। दूसरा में चाहिए ब्राइन, कैसे मिलेगा? पानी के अंदर नमक को मिला दें। इससे एक और बात पता चली है, समंदर का सारा पानी क्या है? ब्राइन। ठीक है। उसके बाद अमोनिया गैस, ये कहां से मिलती है? अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों को मिलाकर हीट करते हैं तो अमोनिया गैस भी मिल जाती है। ठीक है जी। उसके बाद स्टेप्स ऑफ प्रोसेस क्या है?
पता चल गया रॉ मटेरियल का। अब मिलाना है इन चीजों को, मिलाने का भी तरीकाकार है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आपको बिरयानी बनाने तो मटेरियल चाहिए, मटेरियल अब अवेलेबल है तो उस मटेरियल को मिलाने का, उस मटेरियल का रिएक्शन करवाने का, जो बिरयानी बनाने का मटेरियल कैसे कैसे उनको मिलाएंगे तो उसका खास तरीकाकार होगा ना। बगैर तरीके के, जिसको तरीका नहीं पता तो वो बिरयानी बना लेगा, नहीं बना सकता, फिर वो कुछ और बना देगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर भी बात हो रही है, क्या बात हो रही है कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे। तो स्टेप्स ऑफ प्रोसेस में पहला स्टेप क्या है, हम ब्राइन के अंदर अमोनिया मिक्स करते हैं, मतलब अमोनिएशन ऑफ ब्राइन के अमोनिएशन करते हैं। ये काम करने के बाद ये ब्राइन का क्या होता है, अमोनिएटेड ब्राइन बन जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं। तो ये कहां मिक्स करते हैं, सॉल्वेट टावर में। ये सॉल्वेट टावर है, इस सॉल्वेट टावर को टॉप से अमोनिएटेड ब्राइन आता है, इसके बॉटम से कार्बन डाइऑक्साइड को भेजते हैं, फिर आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। जब मिक्सअप हो जाते हैं तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्या रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, मैं उनका आगाज करने से पहले सिर्फ आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बेटा मुझे ये बता दें यहां तक बातें समझ आ गई या नहीं, प्लीज टेल मी। यहां तक बेटे सारी बातें क्लियर हैं? जी जी, ठीक है, थैंक यू भाई। सब बच्चे कह रहे हैं कि सर समझ आ गया है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बात को लेकर। आप सबने मुझे रिप्लाई कर दिया कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसका मतलब बातों पे आपकी तवज्जो है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर बात है रिएक्शंस की। अब आपको पता है कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, अमोनिया भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, पानी है। तो पानी की मौजूदगी में क्या होता है, जब पानी भी है, सब है, तो इससे क्या बनता है, इससे अमोनिया क्या बनता है, अमोनियम अमोनियम और कार्बोनेट क्या बन जाता है, NH4 और CO3। अब मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसका असल रिएक्शन, जो सही रिएक्शन है वो सुने क्या है, वो मैं आपको एक अलग तरीके से बताता हूं। ये तो है, इसको आप पढ़ेंगे, लेकिन असल चीज बताता हूं। असल में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जाती है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाती है, पानी में जाती है, तो पानी के साथ मिलकर क्या बनता है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनेट यहां पर आ गया कार्बोनेट। ठीक है जी। और अमोनिया जब भी पानी में जाती है, पानी में जाकर अमोनिया गैस पानी में जाकर क्या होता है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। तो यहां पर देखें, आपको अमोनियम भी नजर आ गया और कार्बोनेट भी नजर आ गया। तो असल में यूं बनता है, असल कहानी यह है, ठीक है, उसको बताया इस अंदाज से जा रहा है। ये बात याद रखना, असल में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जाएगी तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब यहां पर एक छोटा सा मैं पॉइंट बताता हूं। आप लोगों को अक्सर कहा जाता है कि ये कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी है, या जितने भी कोल्ड ड्रिंक अदर है, सबका मुझे नाम याद नहीं इस वक्त फटाफट, तो अब आपको कहा जाता है भाई वो ना पिए। अब आप कहते हैं जी वो तो बड़ी मजेदार है, हम तो पिएंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो क्यों कहा जाता है, असल में उन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भरा जाता है, CO2 गैस को भरा जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें फिल करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसके अंदर कार्बोनिक एसिड बन जाता है, ये कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये एसिड जब बॉडी में जाएगा तो बॉडी में हमारी में जो कैल्शियम है, जो हड्डियां हैं, उन हड्डियों को क्या करेगा, उस अफेक्ट करेगा, वो हड्डियां इसमें डिसॉल्व हो जाती हैं। तो याद रखना ये डेंजरस है, तो इसीलिए कहा जाता है इससे बचें। तो कार्बोनिक एसिड, जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जाती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक, कार्बोनिक एसिड का मतलब होता है H पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट आयन, ये मतलब है। ठीक है जी, ये तो कार्बोनिक एसिड। फिर अमोनिया गैस जब भी पानी में जाएगी तो ये बनेगा, ये। तो इससे हमें नजर आ रहा है कि अमोनियम और कार्बोनेट, देखिए अमोनियम और कार्बोनेट। ठीक है जी, क्या बनेगा, अमोनियम और कार्बोनेट। ये बात बेटा पता चल गई आप लोगों को, क्या बन जाएगा, जब अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये सारी चीजें यहाँ एक जगह पर मिक्सअप हो जाएंगी तो अमोनियम बनेगा और कार्बोनेट। असल में ये क्यों होता है, मैं नीचे बताता हूं, अमोनियम और कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद ये जो कार्बोनेट है ये फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मजीद मिलता है, और यही कार्बोनेट में बाय कार्बोनेट में, ये कार्बोनेट होता है कार्बोनेट, और ये क्या होता है, बाय कार्बोनेट। ठीक है,
तो कार्बोनेट से बायकार्बोनेट बन जाता है। जो कार्बोनेट है ये फर्दर, जहां कार्बोनेट बनता तो है लेकिन वो फर्दर मजीद CO2 H2O से मिलकर बाइकार्बोनेट बना देता है। ठीक है जी, यू बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब कह रहे हैं कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जरा देखिएगा, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इनको मिलाएं आपस में, जब मिलाएंगे इनको तो क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट। असल में ये देखिए, ये असल में ये होता है, इसको लिखते यूं है आयोनाइज्ड फॉर्म में। असल में ये देखिए ये बना है, ठीक है, ये बना है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है अमोनियम कार्बोनेट, इसका रिएक्शन होता है, ठीक है, क्या रिएक्शन होता है, अमोनियम कार्बोनेट का किसके साथ रिएक्शन होता है जी, किसके साथ, CO2 H2O के साथ। तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। असल में ये रिएक्शन, इसको यू भी लिखते हैं और यू भी लिखते हैं, जिस तरह चाहे लिखें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है जी, ये आपकी मर्जी है, जैसे चाहें लिखें, आप लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं बात को लेकर। यहां तक बेटा बातें क्लियर हो गई हैं, यहां तक बातें समझ आ गई हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप लोग कह रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ आ गया है, तो जबरदस्त हम आगे बढ़ रहे हैं बात को लेकर, बात को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, अब ये बात हो गई, बन गया अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब जब अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया है तो अब क्या है, हमें तो सोडियम कार्बोनेट चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, ये हमें बाकी चीजें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। ठीक है, अब याद रखना, ये जो अमोनियम का बाइकार्बोनेट बना है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए। ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है, ये मिल जाता है, किसके साथ मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl के साथ। तो अमोनियम और Cl मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, और सोडियम और ये मिलकर बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा बन गया है। हमें बेकिंग सोडा नहीं चाहिए, हमें वॉशिंग सोडा चाहिए, हमें बेकिंग सोडा नहीं चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया है। ठीक है, अब जरा सुनते रहें, यहां से भी सुने, इसको भी समझें। ठीक है, साथ साथ मैं पहले थोड़ा सा बता दूं, फिर इसको वापस में इधर आता हूं, ये भी समझाता हूं, इसको भी समझना है, आपको ये भी आना चाहिए। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना है, ये चूंकि डेंस होता है, डेंस मतलब गाढ़ा मटेरियल होता है, और जो गाढ़ा मटेरियल होता है वो सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है, जैसे मिट्टी बैठ जाती है पानी के अंदर, नीचे बैठ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि मिट्टी जो है, इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट भी मिट्टी की तरह का गाढ़ा मटेरियल है, तो ये यहां बैठ जाएगा। जब ये नीचे बैठ जाएगा तो फिर क्या करते हैं, यहां पर एक फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर। इस फिल्टर से सोल्यूशन को बाहर लेकर आते हैं। ठीक है, सॉरी, ये यहां पर फिल्टर लगा, वैसे यहां फिल्टर लगा हुआ, ऐसे ये फिल्टर है, तो ये सोल्यूशन जो है फिल्टर होगा। देखिए मैं इसको एक मिसाल यूं देता हूं, ये देखिए, आप सोल्यूशन को ऊपर से डालेंगे, सोल्यूशन के अंदर दो चीजें, क्या क्या है सोल्यूशन के अंदर, अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ जो सोल्यूशन बना है, सोल्यूशन में दो चीजें, देखें बेटा, ये देखें, इस रिएक्शन से ये दो चीजें बनी हैं, ये दो चीजें, ये दोनों चीजें इस सोल्यूशन के अंदर है। कौन कौन सी चीजें, ये दो, इस सोल्यूशन के अंदर, इस सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर। इस फिल्टर में क्या होगा, इस फिल्टर में जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये यही रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि ये गाढ़ा है, ये फिल्टर पेपर से नहीं गुजरेगा, इस फिल्टर से नहीं गुजरेगा, ये यहां रुक जाएगा। जबकि अमोनियम क्लोराइड पानी के अंदर कैसे, जैसे पानी के अंदर नमक डिसॉल्व हो जाता है ना, तो ऐसे ही ये भी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। जब ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, पानी के अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है, तो ये फिल्टर होकर नीचे आ जाता है। देखें, ये फिल्टर होकर आगे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जबकि फिल्टर इसको यहां रोक लेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। इस पॉइंट को दोबारा सुन लें, शायद इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन रह गई हो, तो मैं इस पॉइंट को दोबारा बताता हूं। देखिए बेटा, मैंने ये बताया कि जब अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है
तो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट सोडियम क्लोराइड से मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों चीजें यहां पर है, यहां पर। अब हम क्या करते हैं, इस सोल्यूशन के अंदर है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट चूंकि डेंस होता है, गाढ़ा होता है, गाढ़ा होने की वजह से ये सेटल डाउन हो जाता है। इस सोल्यूशन के अंदर ये भी है और ये भी है, दोनों है। अब क्या करते हैं, यहां पर फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर किसको रोकेगा, जो गाढ़ी चीज है। तो गाढ़ी चीज तो ये है, ये डेंस मटेरियल है, ये रुक जाएगा यहां पर और ये आगे आ जाएगा। ये इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। वहां बाकायदा इस तरह से पाइप लगे होते हैं, यहां तो पाइप आप जस्ट इमेजिन करते हैं कि यहां पर एक फिल्टर है और वो इसको अलग करता है, इसको अलग करता है, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जो है, अब आगे बढ़कर हम बात कर लेते हैं। देखिए ये अमोनियम क्लोराइड और ये अलग हो गए। अलग हो जाने के बाद अब हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए। ये क्या बना है, ये हमें क्या मिला है, हमें यहां पर एक बड़ा सा कोई टैंक होगा, उस टैंक के अंदर ये स्टोर हो जाएगा। क्या स्टोर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां तो आपको हवा में नजर आ रहा है, लेकिन वो किसी टैंक में स्टोर हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इनटू सोडियम कार्बोनेट। अब हमने क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है, किसको, इसको किस में कन्वर्ट करना है, सोडियम कार्बोनेट में। कैसे कन्वर्ट करना है जरा देखिएगा, देखिए अब जरा गौर से देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट यूं करेंगे कि हम इसको हीट करेंगे, इसको, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे। जब इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या होता है, इस हीटिंग के रिजल्ट में सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और H2O बनेगा। तो सोडियम कार्बोनेट, जब इसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, ये बन गया। अब ये सोडियम कार्बोनेट बने, चले इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, इसको अलग करके लिखता हूं ताकि आपको पता चल जाए। हम इसको यहां लिख देते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा सोडियम। और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, ये बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, इसको हम यहां से वापस भेज देंगे। कहां पर, इधर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में यहां से भी मिल रही है, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको भी हम दोबारा इस्तेमाल कर देंगे, जाया नहीं करेंगे, उसको भी कहीं क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसको अलग कर लेंगे, इसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो इस रिएक्शन में बन रही है, हमें पहले हमने खुद भी बनाई थी, यहां दोबारा बन रही है, तो हम दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल करेंगे, जाया नहीं करेंगे, तो हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये मिल गया सोडियम कार्बोनेट, ये बन गया, ये तैयार हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इस स्टेप को दोबारा सुने, समझे। हम क्या करते हैं, हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो हीट करने से ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। सोडियम कार्बोनेट को हम अलग कर लेते हैं, या हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप कहेंगे सर ये समझ नहीं आ रहा। देखिए बेटा, इसकी सेटिंग वहां इंडस्ट्री के अंदर उसमें बाकायदा पाइप लगाकर, कंटेनर लगाकर हर चीज की सेटिंग की होती है। मैं वो सेटिंग इंटरनल यहां तो नहीं दिखा सकता ना, यहां तो हम जस्ट उसके पढ़ेंगे कि ये हो रहा है, ठीक है ना। अब आप खुद इमेजिन करेंगे, यकीनन वहां कोई कंटेनर होगा जिस कंटेनर के अंदर यहां से हीट करके ये चीज, क्योंकि वहां इंडस्ट्री में सारी सेटिंग हुई होती है, प्रोसेस हो रहा होता है और चीज आगे बढ़ रही होती है, ठीक है ना। उसमें ये नहीं कि इंडस्ट्री के बाकायदा एक पाइप लगे हुए हैं, कंटेनर है, एक चीज एक जगह बनी, फिर दूसरे कंटेनर में गई, फिर वहां से उसका फर्दर प्रोसेस हुआ, तो इस तरह वहां प्रोसेस होता चला जाता है। हम तो सिर्फ ये पढ़ रहे हैं उस प्रोसेस दौरान क्या क्या चीजें कैसे कैसे बन रही हैं, वहां क्या क्या टैंक है, ये आप खुद इमेजिन करें कि कोई किसी टैंक में चला गया होगा, ये गैस भी कहीं स्टोर हो गई होगी, ठीक है। नहीं ये प्रैक्टिकल नहीं होता आप लोगों का, हाँ ठीक है, ये प्रैक्टिकल नहीं होता। अच्छा खैर चलिए, सोडियम कार्बोनेट बन गया। सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, अगर इसको पानी के अंदर मिला दें, इसको रिक्रिस्टलाइज करें। रिक्रिस्टलाइज का मतलब होता है पानी के अंदर मिलाकर दोबारा क्रिस्टल बनाना। और दोबारा रिक्रिस्टलाइज करें, क्या करें, रिक्रिस्टलाइज। अगर रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट क्या बन जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2।
इसको कहते हैं डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं, और इसको कहते हैं क्या कहते हैं कि डेका मतलब 10, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है जी, ये पूरा ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा जब इसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे। अब यहां पर दो बातें और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो ये है कि जब हम इस तरफ वापस आ जाए, हमारी बात खत्म हो चुकी है, एक दो बातें हैं जो बतानी है, उसके बाद आपकी बात हमारी कंप्लीट हो जाएगी। वो बातें क्या है, वो ये है कि यहां से हमें कैल्शियम कार्बोनेट से गैस मिलती है और ये मिलता है, और यहां से ये मिलता है अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इनको भी हम जाया नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, इन दोनों को हम मिलाते हैं, इन दोनों को इनको आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। जब इनको मिलाते हैं आपस में, इसको और इसको इनको मिलाने से क्या होता है, इनको मिलाने से क्या बनता है, इनको मिलाने से अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस, उस अमोनिया गैस को दोबारा हम इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए यहां पर मिलाने से अमोनिया गैस, और क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड। ये भी हम मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड मिलता है। देखिए आपको नजर आ रहा है कैल्शियम क्लोराइड, ये मिलता है, और अमोनिया गैस हम उसको दोबारा देखें, इसमें CO2 दोबारा इस्तेमाल होती है और अमोनिया गैस भी दोबारा। ये इसका फायदा है इसका कि वही चीज जो हम बना रहे हैं उसको दोबारा हमें रिएक्शन के दौरान दोबारा हासिल होती है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अगर होटल पे जाएं, जो खान साहब का होटल है, तो वहां पर वो क्या करते हैं, वो चाय बनाते हैं, पत्ती जो है उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं, उसी पत्ती को बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो तो वहां पर तो वैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पर तो बाकायदा ये अमोनिया गैस हमें मिल रही है। ठीक है, दोबारा, ठीक है, बिल्कुल प्योर हालत में उसको हम रिसाइकल करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकल करते हैं। ठीक है जी, तो ये कैल्शियम क्लोराइड जो है ये दोबारा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसका भी इस्तेमाल है। तो आपको बताया था, आप लोगों को अगर याद हो, मैंने बताया था कि इसका इस्तेमाल क्या बताया था आप लोगों को इसका इस्तेमाल ये बताया था कि जो कैल्शियम क्लोराइड है, इस कैल्शियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, इस कैल्शियम क्लोराइड को हम जो है सोडियम मेटल बनाने में, अगर आपको याद हो मैंने लास्ट क्लास में सोडियम मेटल बताया था, उसके मैन्युफैक्चर करने का तरीका बताया था। तो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कम करना है तो क्या चाहिए होता है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड वहां इस्तेमाल आ सकता है। ठीक है, उस इंडस्ट्री वाले के काम आ सकता है, उसको दे देते हैं, उसको दे दें, बेच दें। ठीक है जी, तो बेटा ये आज की पूरी कहानी है। जल्दी से अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे तो नोट्स आपके पास हैं, और फिर कोई सवाल है तो पूछें आप जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। फिर कोई क्वेश्चन है तो आप यू कैन आस्क मी।